मॉर्निंग। अपन को आज यहां से स्टार्ट करना था ना, कन्वर्जन ऑफ मिक्स रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, तो इसका एक बार लिख लो कैसे अपन इसको प्रोसीड करें। तो उसका बता दो एक बार, जो प्योर वाले होते हैं ना, उनको कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लेकर के आते हैं, स्टेप वाइज बता दो। सबसे पहले डेसिमल हटा दो, ठीक है। पी और क्यू के फॉर्म में, पी और क्यू में एचसीएफ देखते हैं पहले दोनों का। ये तो तुम टर्मिनेटिंग वाला बता रहे हो, मैं टर्मिनेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूं। और क्या, प्योर वाले नॉन टर्मिनेटिंग और मिक्स वाले नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले एक्स मानते हैं, एक्स मानते हैं, फिर देखते हैं पॉइंट्स के बाद जितने भी डिजिट होते हैं 100 से या 200 जितने भी 10 की पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे देखते हैं कि 10 की क्या पावर से मल्टीप्लाई करना है? जितना बार होता है, बार जितने डिजिट्स पर है उतने की 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है दोनों साइड। फिर जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ जाएगा, 100 से किया तो 100x आ जाएगा, फिर उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, बस आ गया आपका। अगर फिर उसके बाद भी कोई एचसीएफ बनता है तो वो आप फिर काट दो ऊपर नीचे से, है ना। ठीक है भी, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा अलग है ना। इसमें यह कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म पी बाई क्यू ना। तो लिखो स्टेप 1, राइट x। पहले तो जो भी नंबर अपने को दे रखा हो उसको अपन x मान लें, ये पहला स्टेप है। बिल्कुल ये तो उसी से मिलता जुलता है, ठीक है, जो अपन ने पहले प्योर वाले के लिए किया था। सेकेंड स्टेप, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर decimal point which do not have bar on them। ठीक है, अब इस स्टेप के बारे में थोड़ा समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई नंबर दे रखा है 3.456 और 56 पर बार है ना, ये एक एग्जांपल। और दे रखा है अपने को 4.578889 और 889 पर बार है। ठीक है, ओके। तो एक बार पढ़ो ये जो स्टेप लिखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट्स पर जो है बार नहीं लगा हुआ है वो डिटरमाइन कर लो। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर वो जो क्वांटिटी है ना, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा उनकी क्वांटिटी कितनी है, 1। यहां पर डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिन पर बार नहीं लगा उनकी क्वांटिटी कितनी है, 2। तो यहां पर वो नंबर है 1, यहां पर वो नंबर है 2। सिमिलरली अपन आराम से अब डिटरमाइन कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पर बार नहीं लगा हुआ है। तो जितने डिजिट्स के बाद, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पर बार नहीं लगा हुआ है उतने के 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां पर 1 है तो इसको क्या करो, इसको x मान के क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा सवाल पूछा गया इसको फिर x मान के 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गए 2 स्टेप। ठीक है, लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। और 10 की किस पावर से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उतने के 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे लिखो अगला स्टेप। थोड़ा हिंदी में भी लिख सकते हो अपने आप को समझाने के लिए कि 10 की वो पावर से मल्टीप्लाई करना है, 10 की वो पावर से मल्टीप्लाई करना है। और वो का मतलब क्या है, डेसिमल के आगे आने वाले डिजिट्स की क्वांटिटी जिन पर बार नहीं लगाए। ठीक है, हाँ, अब अगला स्टेप। अब तो बस बिल्कुल सिंपल है, अब तो जैसा अपन ने प्योर वाले के लिए क्या था ना, वही का वही करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा कि 10x बराबर है 34.56 बार। क्लियर है क्या? ये सवाल अगर होता तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता 100x इज इक्वल टू 457.889 बार। क्लियर है? अब क्या है कि इसमें देखो, अगर ये प्योर वाले सवाल होते तो हम क्या करते थे,
ये मान लो कुछ है, इसमें बार कितने डिजिट्स पर है? 2 पर। तो इसको क्या करेंगे, इसी क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। ये वाला अगर सवाल होता तो इसमें क्या करते, 3 के ऊपर बार है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके फिर इसी से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जैसे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 100 तो ये है ही, ठीक है। तो 100 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 100,000, यानी कि 50। और यहां पर कितना आ जाएगा? 457,889.889 पर बार। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.889 बार 0.889 बार ये कट जाएगा, ये माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, बस आगे मैं एक बार कर ही देता हूं पूरा। तो भाई 1 लाख में से अगर 100 गया, सब्ट्रैक्ट किया अपन ने, तो कितना आएगा? 1 लाख माइनस 100, 0 0 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 99,900, ठीक है, ये आएगा। x इधर कितना आएगा जरा देखना भाई, क्या करें? 889 में से 457 सब्ट्रैक्ट कर दो, 457, तो आ जाएगा 2 इधर से, 8 में से 5 गया, कितना आ गया? 3, 8 में से 4 गया 4, और कितना हो गया? 45। ठीक है, तो अपना x का वैल्यू कितना हो गया? 45432 डिवाइडेड बाय 99900। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अपन प्रोसीड करेंगे, है ना। अपन सवाल के लिए रेडी है, अपन सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इनको अपन को p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जैसे ये वाला सवाल है ना, 0.3 उसके बाद 2 पर बार। तो सबसे पहला थॉट क्या आना चाहिए, इसको अपन x मान लें। ठीक है, मान लेते हैं x, अपन ने मान लिया x इज इक्वल टू 0.32 पर बार। फिर अगला थॉट क्या है, 10 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, है ना। तो इसको अपन ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होएगा? 3.2 बार। अब अगला थॉट क्या है, क्योंकि बार जो है वो 1 डिजिट पर है, तो इसको अपन पुनः मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो आएगा 32.2 बार। क्लियर? अब सब्ट्रैक्ट कर दो आप, ठीक है ना। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? क्या है? 90, और यहां पर कितना आ जाएगा? 0.2 बार। 32 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 29। तो x का वैल्यू आ गया 29/90। ठीक है, ये अपना आंसर। चलो एक और सवाल है भी, 0.12 केवल बार किस पर? केवल 3 पर बार है ना, 12 बार। तो पहले तो अपन इसको x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना है? 0.12 3 पर बार, सही। अब पहले तो क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा 12.3 बार, सही है। तो फंडा क्या होता है बेसिकली, बार बार अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल जो बार है ना, बिल्कुल डेसिमल के पास ले आते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। और उसके बाद तो फिर वो प्योर वाला फंडा लग जाएगा। तो कितना करें, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 से मल्टीप्लाई के ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 123.3 बार। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दें, 1000 माइनस 100 हो जाएगा 900x, और 0.3 बार कट जाएगा, 123 माइनस 12, तो 23 माइनस 12 कितना आएगा? 11, 111 है ना। 111 3 से जा रहा है, 3 काट देते, कितना आ गया? 37 है ना। और 3 से गया तो ये आ जाएगा 300। तो ये 3 से भी नहीं जा रहा, 2 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो क्या है, 2 से जाएगा, 2 से 3 से या 5 से, है। ये अपना आंसर है ना। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म p बाई क्यू ना। अब ये कौन से वाले आ गए? ये वाले आ गए कि डेसिमल से पहले भी कुछ डिजिट दे रखे हैं अपने को, ठीक है ना। अभी तक क्या था, डेसिमल के आगे ही थे, है ना। तो इसमें क्या करना है बताओ, x मान लो, x मान लिया, 4.32 बार, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x आएगा
43.2 बार, ठीक है। 10 से 40 फिर अब इसको वापस 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100x 432.2 बार, ठीक है। अब क्या करें, 100 माइनस 10 कितना हो जाए 90, तो आएगा 90x और 430.2 बार, 0.2 बार कट गया, 32 माइनस 43 कितना आ जाएगा, 389 आ रहा है। हाँ हाँ बात 32 में से, हाँ अरे क्या हो गया, अरे छोरा है, चमत्कार लग रहा है क्या फिर। हाँ अब क्या है, इसमें क्या है, ये क्या 3 से जा रहा है क्या, 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, तो बस ये अपना सीधे आंसर आएगा, है ना। 389 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है, ठीक से। 389 डिवाइडेड बाय 90, समझ में आ रहा ना। ये 3 से भी नहीं जा रहा ना, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है भाई, 3 9 8 नहीं जा रहा ना, 3 से नहीं जाएगा तो काट नहीं पाओगे, 2 से भी नहीं जा रहा तो काट नहीं पाओगे, 5 से भी नहीं जा रहा तो नहीं काट पाओगे, तो बस यही आंसर है ना। हाँ इसमें क्या करेंगे, हाँ x मान के 10 से इधर कर लेते हैं। हाँ मान लिया x आ रहा है 15.712, ठीक है। अब क्या करना है, 10 से ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिस पर बार नहीं है, तो इसका मतलब 10 की पावर 1 से 157.12। अब इसको इक्वेशन को 100 से किया तो 10 इंटू 100 आ जाएगा 1000, और ये आएगा 157.12 बार, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1000 माइनस 990, ठीक है, 1000 माइनस 10 आ जाएगा 990, और यहां पर भी 0.12 बार तो कट जाएगा, तो 712 माइनस 157, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 500, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और कितना हो जाएगा भाई, 12 में 7 गया 5, 7 6 आ रहा है क्या, ये 5 आ रहा है क्या, इससे तो कितना आ जाएगा 0555, चेक करना, ठीक। तो 15555 है ना, इसमें 5 तो दिख ही गया है ना, तो 5 काट देते हैं अपन, तो 5 काट के कितना हो जाएगा, और 3 से जा रहा है क्या, 20, 3 से भी जा रहा है, 3 और 5 15 से डिवाइड कर देते हैं सीधे। चलो पहले 5 से कर लेते हैं, तो 5 का कितना हो जाएगा, 3 1 1 1, और किसी के 5 है ना, तो 5 1 जा, फिर कितना हो जाएगा 9, फिर 8 है ना, 3 से और जा रहा था ये, 3 से कितना हो जाएगा 1037, और क्या 3 से, अरे अब क्या जा रहा है कि 10 11, नहीं अब नहीं जा रहा है ना, 11 से जा रहा है क्या, 11 से चेक करना पड़ेगा अपने को, है ना, 11 2 तो नहीं आ रहा, 11 से जा रहा है ना, 11 देखना पड़ेगा, तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 47 तो नहीं है ना, ये अपना आंसर आ गया। डायरेक्ट मेथड है ना। अब अपन ने क्या किया, अपन ने ऑब्जर्व किया, ये सारी चीजें जो अपन ने भी करी थी इन सबको ऑब्जर्व किया, तो अपन ने ये पाया, क्या पाया अपन ने, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है ना। यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है डेसिमल के बाद एक नंबर, ध्यान से देखना, यहां पर कितने जीरो आ रहे हैं, 1। क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद कितना आ रहा है, एक नंबर आ रहा है ना, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहां पर क्या आ रहा है 1 0, ओके। और जितने नंबरों पर बार है यहां पर कितना आ रहा है, उतने 9 आ रहे हैं,
ठीक है, बात आई खोपड़ी में। जितने डिजिट्स हैं जिन पर बार नहीं है उतने तो 0 लगा दो, और जितने डिजिट्स हैं जिन पर बार है उतने तो 9 लगा दो। और अब और ध्यान सुनना, ठीक है ना, ये वाला नंबर समझ में आ गया ना, इधर x से क्या मल्टीप्लाइड है। और अब ऐसा करो कि है ना, जब अपन ने ये देखा, ठीक है, और जब अपन ने ये नंबर देखा, तो ये आया कहां से ना, 1 5 5 5 कैसे आया, ये आया 1 5 7 1 2, यानी कि क्या 1 5 7 1 2, यानी कि सारे के सारे नंबर विद बार ले लो, ठीक है। और ये 1 5 7 कैसे आया, तो अपन ने डेसिमल को वहां पर शिफ्ट कर दिया। कहां पर शिफ्ट कर दिया, जहां पर जो डिजिट्स अपीयर हो रहे थे, दोबारा अपीयर हो रहे थे, वहां से शुरुआत थी, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि बार सारे ले लो एक बार तो कहां तक डेसिमल को खिसका दो, जहां तक सारे बार खत्म हो रहे हैं, यानी कि यहां तक खिसका दो आप तो 0.12 तक। ये पहला तो जो नंबर आया माइनस जहां पर शुरुआत हो रही है, बार की जहां पर शुरुआत हो रही है और बार जहां पर खत्म हो रहा है, ये दो नंबर ले लो आप और उन दोनों को सेपरेट कर दो, यानी कि 157 और 15712। ऊपर क्या आएगा, ऊपर उन दोनों का अंतर आएगा, क्योंकि उसके बाद जो 0.12 वाली चीज है ना वो खत्म हो गई होगी। तो इससे अपने को एक डायरेक्ट मेथड मिल गया अपने को, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। क्लियर है, डायरेक्ट मेथड क्या होगा, अब पढ़ लो इसको। तो जो मैं बोल रहा था ना वही ज्ञान यहां पर बांट रखा है। क्या, कंप्लीट नंबर, सारे सेट ऑफ नंबर्स माइनस नंबर फॉर्म बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे ना उनसे जो बनने वाला नंबर है। डेसिमल या बाहर में, ठीक है। नंबर ऑफ 9 एज नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, बता दिया अभी, जितने नंबरों पर बार लगा उतने 9 लगा दो। और उसके बाद आफ्टर दैट राइट नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो, जिन पर बार नहीं लगा हुआ है। डेसिमल के बाद जितने नंबर उन पर बार नहीं लगा हुआ है, ये अपना आंसर आ गया। वो एक्चुअली क्या, इसको रटने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही अपने आप ही पिक्चर ही ऐसी बन गई है, ठीक है ना, पिक्चर ही ऐसी बन गई है, ठीक है भाई। अब इसको फटाफट करने की कोशिश करते हैं, है ना, फटाफट। हाँ बताओ आंसर क्या आएगा। एक तो क्या पूरा नंबर लिख दो मुंह फाड़ के, ठीक है, 35 माइनस 0 है ना, डिवाइडेड बाय 99, बिल्कुल ठीक है, ऐसे लिख दो। क्योंकि सुनो तो, अरे समझा तो लेना, उधर सामने जो बच्चे बैठे हैं, यहां पर क्या है, जीरो क्या है, जीरो कितने जीरो आएंगे, एक भी नहीं आएगा, जीरो नंबर ऑफ जीरो आएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद उन डिजिट्स की संख्या जिनके ऊपर बार नहीं है दैट इज 0। तो यहां पर 99 तो आएगा 2 बार, क्योंकि यहां पर 2 बार बार लगा है। 0 आएगा 1 बार भी नहीं, क्योंकि कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है डेसिमल के आगे, है ना। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर सोचो बार हटा दो तो कितना आ गया 35, और इसके बाद जो नंबर है तो वो तो क्या है 0 ही लिखा हुआ है ना, इसलिए ठीक है भाई। इसमें क्या होगा 435 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 99, तो कितने आएंगे 2 और 0 आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर बाद में 1000 से किया, तो इसीलिए कितना आएगा 990। और जब 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा तो कितना आएगा 435, और जब 10 से मल्टीप्लाई किया होगा 4.35, तो 435 माइनस 4.35 से कितना आया होगा, ये आया होगा। ऐसे मत सोचो कि अपन ने रट लिया है, अपन ने एक्चुअली बहुत अच्छे से समझ लिया है, एक्चुअली बात ये है, ठीक है ना। हाँ महारथी बताओ, 465 ठीक है भाई, ये आंसर आ गया। कैसे फटाफट आंसर आ रहे हैं ना, थोड़ा अच्छे से लिख दो इसको। 73 है ना, हाँ 27 है ना, 2757 सॉरी 27 डिवाइडेड बाय 99900। अब एक तो ऊपर वाला 2 से नहीं जा रहा और एक 5 से नहीं जा रहा, तो ये 100 तो रहेगा। 9 देख लो, एक्चुअली 9 से जा रहा है क्या, 9 और 11 देखना है बस अपने को, है ना। नहीं 11 भी नहीं है ना, 11 9 से 90, 11 भी नहीं है, 9 ही देखना है बस, है। 3 से जा रहा है क्या, कितना आ गया 10 15, हाँ 3 से जा रहा है 10 15
3 से जा रहा है एक्चुअली, 3 से कर लिया तो 3 का आगे 1 5 5 0 9 और 3 से कितना हो जाएगा 3 3 3 0 0 है ना। फिर देखना 3 से जा रहा है 3 से जा रहा है 3 से जा रहा है तो फिर जाएगा ही नहीं, पर अपने को ये देखना है ना। ये तो ये तो 2 और 5 के खेल थे, 100 तो है ना, 2 और 5 का खेल है। 3 3 3 एक तो 3 है, ऊपर से क्या 9 3 3 3 के और डिवाइजर देखो 7 जा रहा है क्या 7 4 द 28 7 4 द 28 फिर उसके बाद कितना है 53 नहीं जा रहा 7 फिर उसके बाद क्या आता है प्राइम नंबर 11 11 से जा रहा है 11 से भी नहीं जा रहा है ना 11 फिर उसके बाद क्या आएगा 13 तो 13 से ऊपर वाले देख लो बस है ना, ज्यादा दूर तो जाने की जरूरत नहीं, इसमें 19 तक जाना है तो 13 17 19 और चेक करने हैं अपने को है ना। ठीक है 13 17 19 बाहरी खेल है तो देखो भाई 13 हाँ भाई 13 कितना हो जाएगा 13 टू द 26 ठीक है 13 26 के बाद कितना आएगा 7 13 टू द 26 13 टू द 26 26 के बाद कितना आया 73 है ना, फिर 13 5 द 65 है ना, 13 5 द 65 तो कितना आ गया 80 13 6 द 78 20 आ रहा है नहीं आ रहा है ना 13 से नहीं गया। अच्छा ओपन 17 देख लेते हैं तो 17 1 द 17 ठीक है 17 1 द 17 और 17 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 163 तो 79 का कितना होता है 153 है ना, तो 10 आ गया ठीक है 10 100 आ गया 100 को डिवाइड किया अपन ने 17 से है ना 100 को 17 से डिवाइड किया तो 17 कितना आ रहा है ये 17 5 जा 85 है ना 5 आ रहा है 15 150 नहीं जा रहा ठीक है तो 17 नहीं जा रहा, बस 19 से चेक करना है ना तो 19 1 19 फिर कितना आया 143 तो 19 143 जा रहा है क्या 19 7 जा 153 होता है ना 19 7 जा 153 होता है तो 19 7 जा 19 6 जा 95 114 होता है तो 19 1 जा कितना आया था 143 तो 19 5 जा 95 114 134 आ रहा है ना 19 6 जा 134 6 19 6 जा क्या दिक्कत क्या है 19 6 जा 9 10 into 6 9 19 5 जा 95 114 में 19 जोड़ा तो कितना हो गया 124 133 आ रहा है 133 तो 19 7 का होता है 133 19 7 का 133 दिमाग का क्या हो गया 19 1 का तो 14 आ गया फिर 3 आया तो 143 फिर कितना हो जाएगा 10 फिर आएगा 100 नहीं ये भी नहीं जा रहा 19 से ठीक है तो उसके आगे जरूरत नहीं है क्योंकि समझाया था ना वो प्राइम नंबर वाला फंडा ठीक है ना 333 का रूट ले लो आप ठीक है भाई तो ये अपना आंसर है ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना आगे दे रखा है कंपटीशन विंडो है ना तो कंपटीशन विंडो मतलब जो अपन आगे से तैयार रहे हैं ना जो अपने कॉन्सेप्ट जो ज्यादा अच्छे से क्लियर कर दे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रिकरिंग डेसिमल है ना तो रिकरिंग डेसिमल अगर अकर कर रहा है अभी तक तो अपन जनरली ऐसे देखते थे 63 49 है ना पढ़ा है अपन ने बचपन में है ना इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा वो आ जाएगा कैरी ओवर लेकर के है ना अब मान लो जैसे 0.24 है 0.34 है इसमें भी नॉर्मल वही चलता है ना तो कितना आ जाएगा ये 4 क्या ऐसा करते हैं 3 ले लेते हैं यहाँ पर है ना तो 3 4 कितना हो जाएगा 13 कैरी ओवर लेंगे 13 4 का 9 आ जाएगा यहाँ 2 काट के कितना आ जाएगा 1 11 8 है अरे 7 आएगा हाँ 8 ठीक है फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 तो 2 3 आ जाएगा फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 1 आ जाएगा 13.89 बिल्कुल नॉर्मल कैरी ओवर चलता है। पर तब क्या करें अगर जैसे ये वाला तो क्या था टर्मिनेटिंग वाला तो टर्मिनेटिंग इज एज सिंपल एज जस्ट लाइक यू आर सब्ट्रैक्टिंग नेचुरल नंबर्स है ना इस तरह का। पर अगर रिकरिंग है ना तब क्या करें तो रिकरिंग वाले में देखते हैं अपन
तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रिकरिंग डेसिमल है ना। तो भी लॉजिक ये होता है, लिख लो। एक मेथड तो ये कि अपन उसको पीवाई की फॉर्म में लेकर के आ जाएं और फिर सब्ट्रैक्ट करें। देखो पहला स्टेप, पहला मेथड, वो डिपेंड करता है आपको एग्जामिनर ने कैसा दिया है कि क्या फॉर्मेट वो चाहता है। क्या वो डेसिमल फॉर्मेट चाहता है, क्या वो पीवाई की फॉर्मेट चाहता है। ओके, ठीक है ना। वो चाहता क्या है वो बता देगा आपको, आप चिंता मत करो। आपको बता देगा कि भैया ऐसा करो, आंसर जो पीवाई की फॉर्म में लेकर के आ जाओ, या वो कहता है बहन जी ऐसा करो, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो देखो पहला, बाय कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शन पीवाई की फॉर्म, बाय कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शन पीवाई की फॉर्म, बाय कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शन पीवाई की फॉर्म। समझ में आ रहा है? पीवाई की फॉर्म में लेकर के आ जाओ। और वो ऐसे कर लेते ना, एक सवाल में बताया तो मान लो तुम्हारा एक सवाल का आंसर आया, एक सवाल जो डेसिमल फॉर्म में था वो अपन ने पीवाई की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया 1/3, और एक और था नंबर जिसको अपन ने कन्वर्ट किया और वो आ रहा था पीवाई की फॉर्म में 2/9। और अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? एलसीएम ले लो आप, डिनोमिनेटर सेम करके इसको कैसे लिख लेंगे, 3/9 माइनस 2/9। आंसर कितना हो जाएगा? 1/9। सिंपल है ना, इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है ना। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। 3 और 9 का एलसीएम कितना है? 9, और एलसीएम लेकर के 9 पता चल गया ना, फिर अकॉर्डिंगली एलसीएम लेकर के न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल, ठीक है भाई। दूसरा लिखो, ऑल्टरनेट मेथड है ना, इसको ऐसे लिख लो, ऑल्टरनेट या आंसर इन डेसिमल फॉर्म। ये वाले से क्या आएगा? आंसर इन डेसिमल फॉर्म आएगा। इस तरह से अपन करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है। तो इसके लिए अपन स्टेप लिख लेते हैं ना। स्टेप 1, एक्सप्रेस द नंबर विदाउट बार एज। मैं भी समझा दूंगा एग्जांपल, अभी मैं बता दूंगा, पर अभी फिलहाल तुम लिखो नंबर को एक्सप्रेस करो विदाउट बार, है ना। बार हटा दो वहां पर, अगर डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग तो है नहीं, तो बार ही दे रखा होगा। तो जैसा वो दे रखा है वैसा का वैसा अपन लिख ले, है ना, विदाउट बार। अब विदाउट बार का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा लिखना है 4.32 का बार, तो क्या इसको ऐसा लिखना है 32 32 32 32 32 32 32, है ना। ऐसे नहीं, 2-4 बार लिख दो आप, काम हो जाएगा। ठीक है, 2-4 बार ही लिखना है, ये नहीं कि गंगा बहा दो, है ना आगे तक। आगे लिखो, डिवाइड द नंबर इन 2 पार्ट्स। ठीक है, ये जो नंबर है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इन द फर्स्ट पार्ट, आगे लिखो, इन द फर्स्ट पार्ट दैट इज लेफ्ट साइड, राइट एज मेनी डिजिट्स write as many digits as there will be write as many digits as there will be, यहां तक लिखिए will be, as many digits as there will be, integral value with नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल मैं समझाऊंगा, अभी अपन पूरा लिख लेते हैं। हाँ लिखो, इन द राइट साइड राइट in the right side write
as many digits as the LCM of number of recurring digits in the given decimal number. पढ़ लो भी पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। क्या करो, नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, जो भी नंबर रखा है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले पार्ट में क्या लिखो, लेफ्ट साइड राइट एज मेनी डिजिट्स एज देयर विल बी इंटीग्रल वैल्यू विद नॉन रिकरिंग डेसिमल। मैं यहां पर समझा देता हूं। अर्थात जैसे मान लो ये दे रखा है अपने को 5.732, ठीक है। अब इसमें पढ़ो, दोबारा पढ़ो। इन द फर्स्ट पार्ट लेफ्ट साइड, पहला पार्ट जो कि लेफ्ट साइड है, राइट एज मेनी डिजिट्स एज देयर विल बी इंटीग्रल वैल्यू विद नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग मतलब ये है ना, तो कौन सा इंटीजर लिख लो, 5.7 लिख लो। 5.7 को सेपरेट आउट करना है, क्लियर है? ठीक भैया, 5.7 को सेपरेट आउट कर लेते हैं, लिख देते हैं इसको। फिर क्या है, फिर थोड़ा सा लिख दो 323232 है ना, ऐसे करके लिख लो बस। ये है ना, ये पार्टीशन कर दो 5.7, अरे इधर देखो 5.7 लेफ्ट साइड और 323232 राइट साइड, क्लियर है? आगे अब यही हरकत जो दूसरे वाले के साथ करनी है। इन द राइट साइड राइट एज मेनी डिजिट्स एज द एलसीएम। अब ये बात बहुत ध्यान से, मान लो दूसरा नंबर ये है, क्या है ये भाई, क्या लिखा है, एलसीएम ऑफ द नंबर्स ऑफ रिकरिंग डिजिट्स। एलसीएम किसका, जो इसमें जो रिकरिंग डिजिट्स हैं कितने हैं, 2। इसमें रिकरिंग डिजिट्स कितने हैं, 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6। सही है, एलसीएम कितना है, 6। यानी कि क्या करना है कि जो 3232 है ना, इसको कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखा है ना मैंने। 323232 कितनी बार लिखा है, 6 बार, क्लियर है? अब आगे, अब यही हरकत यहां पर करो, तो इसका जो लेफ्ट साइड है ना इस नंबर का, कैसे लिखो, 8.6, यानी कि क्या करो, इसके ठीक नीचे पटकना है ना अपने को, तो यानी कि 8.613 का एक हिस्सा तो क्या हो जाएगा, 8.6, ठीक है। अब ये जो बार जो लगा था ना 13 पर, तो जिस ऑर्डर में ये प्रकट होते, यानी कि 8.613 613 613, तो इसके आगे आएगा नंबर, तो वही लिखना है, ठीक है। बस सेपरेट आउट कर लेना है इसको, और कितनी बार लिखना है, 1, बस वही चलते हैं हम लोग 8.613 613 613 पर, लेकिन लिखो कितने, बस इतने लिखो, कितने जो एलसीएम हो, ठीक है। एलसीएम कितना है, 6। तो एक पार्ट लिखने के बाद किसी एक नंबर से ढूंढ लो कि अच्छा इसमें जो है, जो नॉन रिपीटिंग है वो 5.7 तक है, तो 5.7 के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद, दोनों में डेसिमल के एक डिजिट के बाद क्या करना है अपने को, 6 नंबर लिखने हैं, ठीक है। बेस्ड अपॉन रिकरेंस, जिस भी टाइप का रिकरेंस है उसके हिसाब से अपन वो उतने क्वांटिटी ऑफ डिजिट्स लिख लें। अब नॉर्मल तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, कर दो सब्ट्रैक्ट। कितना आएगा, 2 - 6 का आ जाएगा 6, फिर कितना आ जाएगा 2 12 9 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 13 - 6 7 आ जाएगा, 11 8 आ जाएगा, 3 का 2 1 आ जाएगा, और यहां पर 1 आ जाएगा, है 5 पॉइंट, उल्टा था, उल्टा सब्ट्रैक्ट करना था, है कोई बात नहीं, उसमें क्या घबराने की बात है, इसके नीचे लिख देते हैं, उसमें क्या है 5.7 32 32 32। क्या पूछा उसने, अच्छा ऐड करने को बोला है क्या, ओ ऐड करना, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था एक्चुअली, चलो ऐड करने तो कोई नुकसान ही नहीं है। कितना हो जाएगा, 6 3 9 5 4 13 और कितना आ गया 6 14, ठीक है 14.3459368 है ना, ये अपना आंसर है क्या, अरे ये आंसर है क्या, हाँ गलत है, पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखना है, ये आंसर नहीं है महारथी, ये डेसिमल तो रिपीट हो रहे थे ना, इसके आगे भी तो था 323232, कहां है वो, क्या करें उसका, कहां गया, कौन रिपीट होगा,
कौन रिपीट होगा? अरे वो हॉकी स्टिक लाना। हॉकी स्टिक कहाँ है? इसके बाद स्टेप का नहीं करेगा, हैं? इसके बाद बताया हाँ नहीं बताया मैंने, तभी तो कुछ तो दिमाग लगाओगे। 6 अच्छा ये एरिया 6 नंबर का 4 5 9 3 6 8 ये रिपीट है। बोलो बोलो क्या? 4 5 9 बाहर लगाना है ना कहीं पर? हाँ कहाँ पर लगाऊं? पीछे से 6 यहां से 6। सही है। अरे वाह, बिना हॉकी स्टिक के मजा आ गया भाई। सही आंसर दो। कैसे पता चला तुमने कैसे किया ये सब? ये कैसे किया तुमने? ये कैसे आया तुम्हें चेंज? इसके अलग पैसे लगेंगे है ना? ठीक है भैया ना, सही है, यही करना है। तो जो अपन ने एलसीएम लिया है ना, एक्चुअली जो एलसीएम लिया है भाई 32 32 32 32, और ये जो नंबर है वही सेट रिपीट होगा। तो जो सेट रिपीट होगा उसकी क्वांटिटी कितनी है? 6। तो आप 6 पर बार लगा दो आखिरी में। यही तो लॉजिक यूज किया था अपन ने कि ये सेट रिपीट हो रहा है, ये सेट रिपीट हो रहा है, तो ओवरऑल ये पूरा सेट भाई ये कह सकते हो ना कि देखो इसमें क्या होगा, ये 6 का सेट रिपीट हो रहा है, ये 6 का सेट रिपीट हो रहा है। सही है ना भाई? 2 रिपीट हो रहा है तो इसको क्या कह सकते हैं? 4 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर 3 रिपीट हो रहे हैं तो क्या कह सकते हैं? 6 का सेट कह सकते हैं ना भाई। 3 के लिए अपन बार लगाए थे, अगर मैं ये बार लगा दूं तो कोई पाप थोड़ी ना कर रहा हूं है। और यहां पर अगर 32 32 इस पर बार लगा दूं तो कोई गलत थोड़ी ना कर रहा हूं, क्योंकि 32 32 32 का एक सेट रिपीट हो रहा है, 136 136 का एक सेट रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहां पर ये 6 का सेट जो है रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, एक्सप्रेस द नंबर विदाउट बार एज। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस कर लो। कैसे? 5.732 वही एक्सप्रेस कर लो। एलसीएम टाइम्स करना है, इसमें तो ज्यादा दे रखे, ज्यादा एक्सप्रेस कर दिया इन लोगों ने। राइट द नंबर एज वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक लिख दो, लिख दिया। डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट दैट इज लेफ्ट साइड, राइट एज मेनी डिजिट्स एज देयर विल बी इंटीग्रल वैल्यू विदाउट नॉन अकरिंग डेसिमल, है ना, नॉन अकरिंग के अलावा। In the right side, write as many digits as LCM of the number occurring in the given decimal place. Example, कैसे? ऐसे is the integral plus non recurring part. Recurring part हटा दिया अपन ने इसमें से, recurring part ये रहा, non recurring part ये रहा, इस तरह से। और इसी से अपन ने ज्ञान लिया, इसी से अपने को ज्ञान आया कि यहां पर अपने को क्या करना है, इस तरह से लिखना है। ये 7 जो अपने को ज्ञान दे रहा है कि तुम एक तो यहां छोड़ दो, 613 था ना, तो एक वहां पर छोड़ दिया, उसके बाद जो है 6 पर बार लगा दिया अपन ने। क्लियर है ना? क्योंकि 8.613 613 613 यानी कि 8.613 बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे महारथी इधर देखो, समझ में आ रहा? 8.613 बार को कैसे लिख सकते हैं? 8.6136 का बार। बात आ रही खोपड़ी में? तो अपन ने ये लिया है एक्चुअली, ठीक है, और ये और फिर ये, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है भाई, नो ऐड और सब्ट्रैक्ट एज यूजुअल। और फिर अपन अंत में क्या करेंगे? बार लगा देंगे। इसने कहीं लिखा है नॉन अकरिंग पार्ट। पुट द बार ओवर द डिजिट्स विच आर ऑन द राइट साइड इन द रिजल्टेंट वैल्यू। तो राइट साइड में जो रिजल्टेंट वैल्यू उस पर आप बार लगा दो। तो इसमें यहां प्लस साइन आएगा, यहां पर है ना प्लस साइन, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, तो प्लस बार किस पे लगा दें? 6 के लगा दिया अपन ने, वो तो लगा ही दिया था। ठीक है, हाँ भी अब इसमें ऐसा करो, ये सवाल गायब हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, माइनस साइन है ना यहां पर, करो सब्ट्रैक्ट। क्या नंबर है? 19.3668 माइनस करना है अपने को 16.2053 पर बार है। बालक पहले इधर देखो, हाँ मुझे बताते जाओ, है ना, क्या करूं मैं, बताओ पहले। 19.36
36 क्या 36 नहीं लिखते जाओ 6 पे बार लगाओ या नहीं लगाओ? हाँ 6 पे बार लगाऊं कि नहीं लगाऊं? अच्छा लिख दूं, चलो ठीक। 36 8 4 2 1 फिर लिखूं फिर? सबसे पहले तो देख लेंगे कि इस पे बार है भाई यहां पर तो 2 है और यहां पर कितने हैं? 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? शाबाश, 2 और 5 का एलसीएम 10। ठीक है, अब किसको लिखूं 10 बार? 3 6 8 4 2 1 लिखूं फिर 3 6 लिखूं? यहां क्या लिखूं? 6 8 4 2 1 ठीक है, ओके। हाँ हम्म 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 5 हाँ। अरे तुम पहले मेरे को ये बताओ कि जो है ना पहला स्टेप था वो था क्या? पहला स्टेप क्या था? हाँ जितना बार होता है उतने बार रिपीट करेंगे एल्शियम में। पहला स्टेप नहीं था ये नहीं था पहला स्टेप। पढ़ लो एक बार, अभी तो लिखा है नोट्स में। विदाउट बार तो रिपीट ही कर दिया। अरे पढ़ लो ना, ज्ञान क्यों बांटने लग जाते हो? पहले ज्ञान हासिल तो कर लो। एक्सप्रेस द नंबर विदाउट बार। क्या था? एक्सप्रेस, जोर से बोलो, जोर से। एक्सप्रेस द नंबर विदाउट बार। एक्सप्रेस द नंबर विदाउट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है, वो कर दिया अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स। ये किया क्या तुमने? हाँ किया क्या? फिर करो ना डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे बताओ? तरीका क्या होता है डिवाइड करने का? डिवाइड करने का तरीका तो बार को 19.3 लिखेंगे। 19.3 डिवाइड नॉन डेसिमल प्लेसेस वो लिखेंगे। लिख दिया ना, तो 19.3 लिख दिया। फिर डिवाइड करेंगे। यूं कर दूं यूं? ठीक, और उसके करेंगे। उसके भी ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे सही है। ये कैसे सोचा तुमने कि यहां पर एक डेसिमल के एक डिजिट के आगे पार्टीशन करना? ये एक कहां से आया तुम्हारे दिमाग में? हाँ एक कहां से आया? पढ़ो तो एक बार दोबारा स्टेप पढ़ो ना, एक बार दोबारा स्टेप पढ़ तो लो एक बार। ये स्टेप आया ना तुम्हारे दिमाग में, एक क्यों आया, 2 क्यों नहीं आया, 3 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया? ये कैसे डिसाइड करते हैं कि जो पार्टीशन करना है वो डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद पार्टीशन करना है? इससे बाहर होता है ना, उसके अलावा लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो यहां पर तो 2 है, यहां पर 1 है। फर्स्ट पे लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे दूसरे। अच्छा ऐसा होता है? अच्छा मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है। अरे भाई पहले ये देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितने हैं। ठीक है, पहले तो देखेंगे 2 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 2 0 2 है ना। हाँ तो 2 है ना, तो 2 तक लेना होगा अपने को पार्टीशन। ठीक है, क्लियर है? 2 तक पार्टीशन लेना है, उसके बाद आप उसके बाद जो आपका एलसीएम है ना वो आप लिख दो, क्योंकि यहां से रिकरेंस चालू होगा ना, दोनों का कॉमन रिकरेंस यहां से चालू करो आप। ठीक बात बोल रहा हूं ना, गलत थोड़ा ना कह रहा हूं। रिकरेंस, कॉमन रिकरेंस तो यहां से चालू होगा ना, यहां से तो कॉमन रिकरेंस था ही नहीं ना भाई, यहां तो 0 तो फिक्स है ना एक्चुअली। ठीक बात है ना भाई, बार के ऊपर आना चाहिए बार। जैसे यहां पर सेट ऑफ डिजिट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यहां पर भी सेट ऑफ डिजिट लिखे होने चाहिए ना। बाकी जो जहां पर सेट ऑफ डिजिट सेम नहीं है उसको तो आप इधर रखो। ठीक है, वो रख सकते हैं अपन, लेकिन अपन ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर 3 6 ले लें, लेकिन हाँ यहां पर 2 0 ले सकते हो। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है ना, तो नॉन अकरेंस वाले है ना, नॉन अकरेंस वाले तो यहां रखो, और रिकरेंस वाले, नॉन रिकरेंस वाले इधर, रिकरेंस वाले इधर। रिकरेंस के नीचे रिकरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो रिकरेंस वाले जो है ये सारे, ये सब रिकरेंस वाले हैं और एलसीएम के साथ हैं। ठीक है, क्लियर है ना भाई? रिकरेंस के नीचे रिकरेंस आना चाहिए। अब आगे बताओ क्या करेंगे? अब तो सबट्रैक्ट ही करना है। 2053, ये क्या 16 है? क्या है 16 है? एक बार और लिखना है।
4 3 2 1, ये 10 बार लिखा है क्या? 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक क्या आएगा यहाँ पर? 8 आएगा। और यहाँ पर 5 3 5 3 5 3 5 3, सही है? अब सही है ना? हाँ, अब करना 8 में 3 गया, कितना आ जाएगा? 5। सब्ट्रैक्ट करना है ना? हाँ, कितना आ जाएगा? 5। और ये कितना हो जाएगा? 11 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 6। और यहां पर कितना हो जाएगा? 1। यहां पर आ जाएगा 8। फिर यहां पर कितना आ जाएगा? 3। ये कितना आ जाएगा? 8। और यहां पर कितना आएगा? 8 है ना? यहां पर कितना आ जाएगा? 7। यहां पर आ जाएगा 4। यहां पर आ जाएगा 1। यहां पर आ जाएगा 8 11। यहां पर आ जाएगा 6। यहां पर आ जाएगा 0। ये 3, ये 6, ये 1, ये 3। 3.16 30 681 488 65। ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहां पर। ये क्या था? ये 36 68421 6842, यहां 6 आएगा ना बेटे? है, तुमने ये 8 क्यों लिखवाया था? 68421 68421 6 आएगा ना? तो 6 3 का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब सही है ना? और रिकरेंस, क्योंकि बार इस नंबर को अपन ऐसे लिख सकते हैं और इस नंबर को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? लॉजिक क्या है? इस नंबर को ऐसे, सेकंड नंबर को ऐसे, और अब बार लगा हुआ है, तो जो बार का सब्ट्रैक्शन है वो ऐसे आएगा। ठीक है भाई, खत्म, समाप्त। आगे बढ़ा जाए। Multiplication and division of recurring decimals. It can be done as usual. Just convert the decimal into vulgar fraction and then operate as required. Vulgar fraction का मतलब क्या होता है? तो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो आप, है ना? वल्गर फ्रैक्शन वैसे ये होता है, जैसे 9/5 है ना, ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा होता है ना, उसे कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। 2/5 है, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। बताया था ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर या इम्प्रॉपर, है ना, एक ही बात होती है। जस्ट कन्वर्ट द डेसिमल इन वल्गर फ्रैक्शन देन ऑपरेट। ठीक है भाई। इफ इट कैन बी डन एज यूजुअल, जो भी समझा दिया मैंने, है ना, बिल्कुल आम तरीके से अपन इस काम को कर सकते हैं। बस अपन कन्वर्ट कर लें उसको p/q फॉर्म में। p/q फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है भाई? हाँ, तो एक क्वेश्चन लिख लो इस पर। लिखो। $25.632 पर बार, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को 55 से, और आंसर को एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में। एक्सप्रेस आंसर इन डेसिमल फॉर्म, और p/q भी लिख लो। एक्सप्रेस आंसर इन p/q फॉर्म, एक्सप्रेस आंसर इन डेसिमल फॉर्म, वो बार के साथ, मतलब ऑफ कोर्स, ठीक है, बार के साथ। हाँ भी, तो लॉजिक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अपन इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करके जब अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे एक फ्रैक्शन को, जैसे मान लो लिखा है 2/3, इनटू कर दिया अपन ने 37, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, 37 इंटू 2 कितना हो गया? 7 क्या है ना? और अब इसको वापस यूजुअल तरीके से डिवाइड कर लो, है ना। अभी ये क्या लिखा था? अभी ये लिखा था 0.6 बार इंटू 37, ठीक है। हाँ, तो क्या करो, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जब ऐसा आ गया, फिर से वापस अपन बार की दिशा में ले जाए। एक तो आंसर यही है और दूसरा वैसे है ना, करते हैं इसको, है ना। ठीक है भाई, पहले ऐसा करो, इसको p/q फॉर्म में जो अपन ने फॉर्मूला याद किया था वो एक बार खटाक से बोलो, बोला जाए, खट खट बोलना। 256 minus 256 990। सही है। 9 तो उतने आएंगे जितने पर बार है, और डेसिमल 0 आएगा जो। ठीक है भाई, तो 632 में से 256 हटाना, तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6, यह आ जाएगा 6, फिर कितना आ जाएगा? 2, 7 आ जाएगा, फिर 6 का कितना आ जाएगा? 5, 2 का 3 आ जाएगा, और फिर 25 डिवाइडेड बाय 990 ना। और अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को
55 से। क्लियर है भाई? ठीक है ना। अब उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ऐसे डायरेक्ट ही दिख रहा है, 11 जाएगा, 11 और 5 55 ही जा रहा है पूरा का पूरा, तो 11 जाएगा तो कितना आएगा 90, और 2 भी चला जाएगा तो बहुत कुछ चला जाएगा इसमें, तो ना। तो पहले ऐसा करते हैं 11 गैप करते हैं ना, 11 9 जा 99 90, 11 5 जा आएगा 25376 है। फिर क्या आ जाएगा 5 10 ही ले लेते हैं एक्चुअली, 2 यहां से लेते हैं 5 यहां से लेते हैं, तो 10 गया ना, तो 5 तो गया, यहां से 2 ले लेते हैं, 1 2 6 8 8। देखना बालक सही लिखा है, देखना 3 से जा रहा है क्या, 3 6 9 8 8 16 नहीं जा रहा। ठीक है, तो बस यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 से नहीं जा रहा और 9 ही है यहाँ पर। तो अब इसको अपन डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं ना। एक आंसर तो अपना क्या है, ये 12688/9। दूसरा आंसर, हाँ बोलो। 91, फिर कितना आएगा 36, 9 4 जा 36, फिर आएगा 0 36 0, फिर कितना आ जाएगा 88, तो 9 9 जा 81। ठीक है, 81 के बाद क्या बचा, 81 के क्या बचा 7 है ना, ये अपन ने डिवाइड करके लिया है। ठीक, अब इसको 7/9 को अपन है ना वो बार वाली चीज से अपन लिख लेते हैं, है ना। 7/9 लिखो, कितना आएगा, तो आ जाएगा 0.70, 9 6 जा 9 7 जा 7 9 जा 63 होता है ना, 7 9 जा 63, फिर 70, 9 7 जा 63, तो आ जाएगा 0.7 पर बार आ जाएगा ना, तो कितना आ गया 1409.7 पर बार। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर, ये तो अपना आंसर है डेसिमल फॉर्म में विद बार, और ये अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ PYQ है ना, PYQ फॉर्म में अपन ने लिख लिया भाई। आज का होमवर्क है ना, अपने को अगली टर्न पे ये वर्कशीट 2 लेकर के प्रिपेयर करके आना है, होमवर्क करके लाना है। अपन ये डिस्कस करेंगे, ये इसी जो अपन ने आज पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, और फिर अगली टर्न पे अपन इरेशनल नंबर की थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।